गावो साहुर से औरत कैसे। भारत जहां हर कदम पर कोई न कोई त्योहार सांस लेता है, जहां आस्था की कोई सरहद नहीं, आज हिमालय की गोद में पिथौरागढ़ की इस धरती पर गूंज रही है छठ मैया के गीत। जो कभी गंगा किनारे गूंजते थे, अब यहाँ के आसमान में भी उसी श्रद्धा से बज रहे हैं। छठ पूजा एक ऐसा पर्व जो न सिर्फ बिहार बल्कि अब पूरे देश की आत्मा बन चुका है। सूर्य देव और छठ मैया की उपासना का यह पर्व 4 दिनों तक चलता है। नहाए खाए से लेकर उगते सूर्य को अर्घ देने तक। कहा जाता है इसकी परंपरा त्रेता युग से जुड़ी है, जब माता सीता ने अयोध्या से लौटने के बाद छठ व्रत रखा था। छठ मैया, जिन्हें उषा या सूर्य की बहन कहा जाता है, जीवन और नई शुरुआत की प्रतीक हैं। भक्त मानते हैं कि वे संतान की रक्षा करती हैं और घर परिवार में सुख शांति लाती हैं। तो अभी ये पहला है, कितने साल से रख रहे हैं इस व्रत को? मेरे को 8-9 साल हो गए। 8-9 साल हो गए। तो 4 दिन रह जाते हैं भूखे? हाँ, रह जाते हैं। तो संतान के लिए है ये? हाँ, सब कुछ के लिए, धन के लिए भी है। अच्छा, संतान के लिए, पति लंबा उम्र के लिए। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, जैसे आप लोग तो बिहार से होंगे, हाँ, तो आज अपने घर को थोड़ा सा मिस करते हैं इसमें? हाँ, बहुत लगता है, घर नहीं जाते हैं। कहते हैं यहाँ पर सुविधा नहीं हुई ना, सुविधा की वजह से बहुत महिलाएं चले जाती हैं, क्योंकि अर्घ देखने के लिए नदी और बड़ा सा तालाब चाहिए। अब यहाँ नदियों का नहीं होना है, ये तो खैर है। नहीं हो, हाँ, नहीं हो पाता है, उतना खोद नहीं पाते हैं। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहूंगा, पिथौरागढ़ का प्यार मिलता है? मतलब कि जैसे आप बहुत दूर से हैं, इस समय तो अपने घर को मिस करते हैं, लेकिन पिथौरागढ़ के लोगों का प्यार मिलता है इसमें? पहले तो सर नहीं मिलता था, पर आजकल थोड़ा समझने लग गए। पहले तो नहीं समझते थे, तो नहीं करने देते थे, क्योंकि यहाँ पर करने के लिए भी बहुत मना करा था, मत करो करके। तो मतलब परमिशन नहीं मिलता था पहले। आजकल तो मिल जाता लग रहा है। ठीक है, मैम को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, ये तो ऐसा लग रहा है कि आगे चल के मतलब ज्यादा उम्मीद बढ़ रही है कि कुछ मतलब हो जाएगा हमारा। वैज्ञानिक दृष्टि से भी छठ पूजा का गहरा महत्व है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय दिया गया अर्घ शरीर में ऊर्जा का संतुलन बनाता है, विटामिन डी को बढ़ाता है, मन को शांति और शरीर को नई स्फूर्ति देता है। व्रत और उपवास शरीर को शुद्ध करने का तरीका माना गया है, यानी आस्था के साथ यह स्वास्थ्य की साधना भी है। और अब यह आस्था सीमाओं को लांघकर उत्तराखंड की वादियों तक पहुंच चुकी हैं। और नहाए खाए से शुरू हुआ, उसके बाद से दूसरे दिन खरना वाला हुआ, जो दिन भर भूखे रहे, शाम को गुड़ वाला चावल और रोटी खाए। और जैसे आज निर्जला हो गया, खाने के बाद से वो निर्जला हो गया। अच्छा। रात और आज भी पूरा मतलब बिना खाए हैं, और रात में भी बिना खाए रहेंगे। पानी तक नहीं पीना हुआ जी, और कल सुबह और सूर्य का देने के बाद तब पानी पी। अरे मीट मछली का तो नाम ही नहीं है इधर। मीट मछली तो कब का छोड़ दिए हैं। लहसुन प्याज 8-10 दिन पहले छोड़ देते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। रखने वाले कद्दू नहीं खाते हैं, गन्ना नहीं खाते हैं, जब तक बर्फ नहीं खाते हैं। यह आस्था सीमाओं को लांघकर उत्तराखंड की वादियों तक आज गूंज रही है। पिथौरागढ़ में भी बिहार मूल के लोग इस जगह पर दीप जलाकर सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। यह सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि संस्कृति और विश्वास का संगम है, जहां हर डूबता और उगता सूरज नई उम्मीद की रोशनी लेकर आता है। बहुत कठिन व्रत है, 36 घंटे हम उपवास रखते हैं और रखते हैं। ठीक। और छठी मैया के कृपा से सब के यहाँ पिथौरागढ़ अच्छा खासे फले फूले। ठीक। जब सूर्य धर्म संकट में पड़े, इनको कष्ट हुआ, तो उस टाइम तब माता सीता प्रकट हुई नदी में, तब जाके जल दिया, थोड़ा कष्ट कम हुआ। ये हमारे पिथौरागढ़ में जो है छठ पूजा जैसा एक बड़ा त्योहार मनाया जा रहा है। सूरज की तो हर किसी ने पूजा आराधना की, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि डूबते सूरज की भी की जाती है। तो ये बहुत अच्छी चीज मुझे यहाँ देखने को मिली। यूनियन मिलके और हम अपने मजदूर भाइयों का सहयोग करेंगे, और इधर पर और पूजा स्थल बनाने में पूरा सहयोग रहेगा। और इसी के साथ मैं सारे गौरव बहनों का, भाइयों का, और इस परंपरा को जिंदा रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यूनियन की तरफ से इनका बहुत सहयोग भी किया जाता है मजदूरों को। मैं
इनको बधाई देता हूँ। सबसे पहले तो मैं हमारी सारी महिलाओं को जिन्होंने व्रत रखा, इतना कठिन व्रत रखा हुआ है, सबको छठी मैया की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत बधाइयाँ। आप लोग इतना कठिन व्रत करके यहाँ पर आई हुई हैं, 2-3 दिन से भूखे हैं आप लोग। मतलब ये एक मानना पड़ेगा कि एक महिला की शक्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है कि एक महिला अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए कितना कठिन व्रत रख रही है, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 2 दिन से भूखे हैं। कल ये जब उगते सूर्य को अर्घ देंगे, उसके बाद ही आप लोग कुछ लेंगे। तो ये बहुत ही कठिन व्रत है और ये हमारी संस्कृति की जो हमारी धरोहर है उसी को आगे बढ़ा रहे हैं आप लोग। जो ये हमारा ये त्योहार, मैं कहूँगी इतना उत्तम त्योहार है जिसमें हमने उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य दोनों को ही अर्घ देना है। तो इसका वैज्ञानिक आधार भी है और एक सांस्कृतिक जो हमारी एक इसमें धरोहर है उसको आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आप लोग को छठ पर्व। सूर्य को अर्घ देने की यह परंपरा हमें सिखाती है कि प्रकाश सबका है, श्रद्धा सबकी है। पिथौरागढ़ से सरहद लाइव की यह विशेष झलक भारत की उसी सुंदरता को सलाम करती है जहां हर त्योहार सबका हो जाता है। छठी मैया की